नमस्कार दोस्तों, देवास लाइव के इस लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से हमने लाइव टेलीकास्ट नहीं किया, तो आज सोचा कि अब परिस्थितियाँ काफ़ी बदल रही हैं, तो लाइव टेलीकास्ट करके लोगों से उनकी राय जानी जाए, उनके कमेंट्स लिए जाए और जो आज की परिस्थितियाँ हैं उस पर थोड़ा विचार विमर्श जरूर किया जाए। तो जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे वैसे हम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, पिछले 2 दिनों में देवास में 6 कोरोना के पेशेंट बढ़े हैं और अब ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में आपको ये फ्लो बढ़ता ही नज़र आएगा, क्योंकि ऐसा विशेषज्ञों का भी कहना है कि जून और जुलाई के महीने में कोरोना का संक्रमण पीक पर होगा, यानी कि कम्युनिटी संक्रमण का खतरा धीरे धीरे मंडरा रहा है। अब हमको इससे कैसे पार पाना है, इससे कैसे बचना है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कल देवास के प्रशासनिक अधिकारियों ने, एसपी ने, कलेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें सभी पत्रकारों को संबोधित किया गया था। हालांकि हमने उसका लाइव करने का प्रयास किया था, लेकिन वहाँ पे साउंड की प्रॉब्लम की वजह से लोग ठीक से सुन नहीं पाए। तो हम आज उसका लब्बो लुआब आज को आप बता देते हैं और हमें क्या समझ में आया, हम आपको ये बात बताते हैं कि अब सरकार की मंशा और उसकी नीति क्या होगी। जो हमें समझ में आई है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, ये बात स्पष्ट है कि लॉकडाउन को बहुत लंबे समय तक चला पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था उससे बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से पलायन हो रहा है मजदूरों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और सरकार पलायन में उन मजदूरों को साथ दे रही है, यानी आप जाइए अपने स्टेट में वापस जाइए। तो इससे तो जग जाहिर हो गया है ये बात कि ये बीमारी लंबे समय तक चलनी है और हमें अब इसके साथ ही जीना सीखना पड़ेगा। जो कल हमारी बात हुई है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, जो उन्होंने चर्चा में जो हमें समझ में आया है, वो यह समझ में आया है कि लॉकडाउन अब आगे धीरे धीरे शिथिल होता जाएगा। व्यापार व्यवसाय को खोलना ही होगा। जो हम दिन भर यहाँ पर लाइव करते थे और चिल्लाते थे कि लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज़्यादा रोका जाएगा, क्योंकि 75 कंपनियाँ, 75 फैक्ट्रीज जो हैं देवास की, वो खोल दी गई हैं और उसमें आने जाने वाले जितने भी लेबर हैं और जो लोग हैं वो आना जाना शुरू कर चुके हैं। इसलिए अब आपको रोड रास्तों पर भीड़ नज़र आएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बाद में लॉकडाउन का पालन ना करवाना और जनता को उसके भरोसे छोड़ना कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम आपको एक टर्म को बताते हैं, और विदेशी मीडिया के साथ में अब जो भारत का नेशनल मीडिया है वो भी इस पर कई आर्टिकल लिख रहा है। उसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि संक्रमण हो जाए, व्यक्ति ठीक हो जाए, उसके अंदर एंटीबॉडी बन जाए और उसके बाद में फिर वो अपना नॉर्मल जीवन जी सकता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे धीरे सरकार अब भारत को हर्ड इम्यूनिटी की ओर ले जा रही है। यानी कि दवाएं जब आएंगी तब आएंगी, उसमें समय लगता है, सालों लग जाते हैं, 6 महीने लग जाता है। लेकिन इस दौरान जो लोग, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो अगर कोरोना के चपेट में आते हैं तो वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं और उनके बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है, तो वो लोग अपना नॉर्मल काम शुरू कर सकते हैं। तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लॉकडाउन से भारत थक गया है। बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन को जारी रखना, यानी कि भुखमरी को बढ़ाना, गरीबी को बढ़ाना, देश को 100 साल पीछे ले जाने वाली बात होगी। तो अब लॉकडाउन तो ऐसा लग रहा है कि फाइलों पे जारी रहेगा, लेकिन उसका पालन उस सख्ती के साथ नहीं करवाया जाएगा जो अब तक होती रही है। तो और देवास की एसपी मैडम का भी यही कहना था कि अब लोगों को इस बीमारी के साथ में जीना सीखना होगा। यानी सरकार ने आपको 40-45 दिन घर में रखकर आपको बता दिया कि मास्क पहनना है, आपको बता दिया कि 2 गज दूर रह के बात करनी है एक दूसरे से कम 6 फुट की दूरी पर खड़े होकर आपको बात करनी है, 5 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग नहीं करनी है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, हाथ में हैंड ग्लव्स पहनिए, सैनिटाइजर साथ में रखिए, जब मौका लगे तब हाथ धोइए और कोशिश कीजिए कि वायरस से आप इन्फेक्टेड ना हो। तो इस तरह की सिस्टम को आपको अब सीखना पड़ेगा। यानी कि जो लोग इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे वो निश्चित ही संक्रमण की चपेट में आएंगे।
और वो उनको तैयार रहना चाहिए। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो आप उससे पार पा जाएंगे, अन्यथा ईश्वर ही मालिक है। तो अब जनता को समझना पड़ेगा कि हम लगातार लॉकडाउन रख के देश को बहुत ज़्यादा पीछे ले नहीं जा सकते। तो इशारा साफ है कि अब आप काम पे भी जाइए, धीरे धीरे काम की शुरुआत भी कीजिए और इस कोरोना वायरस के साथ में जीना भी सीखिए। जीना यानी इससे बचना सीखिए। आप जितना बचेंगे उतना आप जिएंगे। और दूसरी बात, जिनको ज़्यादा खतरा है उनके निकलने पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। यानी 65 साल से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनके लिए पाबंदी है कि वो घर से बाहर निकलें, और जो छोटे बच्चे हैं 10 साल के नीचे के उनके लिए भी पाबंदी लगाई गई है कि वे लोग घर से बाहर ना निकलें। तो अब हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि देवास की आगे जाके कंडीशन क्या होगी, क्योंकि अब आप ये बात तो पूर्णतः समझ गए कि सरकार की जो आगे मंशा है वो पूरी तरह आपको घर में बंद रखने की नहीं है। अब धीरे धीरे काम काज धंधे पानी सब शुरू करने होंगे, वरना हालत ख़राब हो जाएगी, भुखमरी बहुत बढ़ जाएगी। मध्यम वर्ग की भी हालत ख़राब होने लगी है। मध्यम वर्ग को राशन पानी नहीं मिल रहा है, सरकार की तरफ से भी मदद नहीं मिल रही है APL कार्ड वालों को, और उनके यहाँ भी राशन पानी खत्म हो गया है। कई कंपनी फैक्ट्री ऐसी हैं जहाँ पर लोग काम करते रहे हैं और वो गैर जिम्मेदार रूप से उन कंपनियों ने कई लोगों को, वर्कर्स को तनख्वाह भी नहीं दी है या वेतन कार्ड भी लिया है। ऐसी भी शिकायतें आ रही हैं। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण समय रहेगा और इस समय को गुजारना, यानी आप ये समझिए कि अगर मजदूरों का पलायन नहीं रोका जा रहा तो ये समझ लीजिए कि कम से कम साल 1.5 साल तक ये संक्रमण आपके साथ रह सकता है, ये वायरस आपके साथ रह सकता है। और अब इससे पार पाना, इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। बच्चों के स्कूल किस तरह से चलेंगे आगे जाके भविष्य में, क्या हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्लासेस लगेंगी, किस तरह से क्या होगा, ये सब चीज़ें आगे भविष्य बताएगा। क्योंकि अब लंबी गैदरिंग करना बहुत मुश्किल है और हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग या जिसको कह लें पर्सनल डिस्टेंसिंग वो रखना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो अब दोस्तों कुछ कमेंट्स हम आपके ले लेते हैं। अगर आप जो हमारी जानकारी में है, अगर हम उतने सक्षम हुए तो हम आपको बता देंगे। लेकिन ये बात तो ये साफ नज़र आ रहा है कि अब सरकार की मंशा लॉकडाउन को बहुत लंबा बढ़ाने की नहीं है। अब धीरे धीरे आपको काम धंधे की ओर निकलना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे वैसे हम शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं कुछ जो कमेंट है मैं ले लेता हूं। और विपिन मिश्रा कह रहे हैं इस लॉकडाउन में मच्छरों का जो पाउडर छिड़का गया है वो आपसे निवेदन है कि नगर निगम को इस बात के अवगत कराएं कि कोरोना के साथ मलेरिया की भी आशंका बढ़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसे जैसे पानी का जल जमाव या कुछ भी होता है तो वो आने वाले समय में खतरा हो सकता है। लेकिन भारत में मलेरिया लंबे समय से एक बीमारी के रूप में रहा है और काफ़ी हद तक इस पर काबू पाया जा चुका है। और जहाँ तक मलेरिया की बात है, बड़े पैमाने पर मलेरिया फैलना अब इतना आसान नहीं है। इक्का दुक्का मलेरिया केसेस होते हैं, लेकिन उसके लिए आज भी भारत के स्वास्थ्य विभाग में मलेरिया का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो चिंता न करें, सरकार को उसका निश्चित रूप से ध्यान है। और मलेरिया एकदम इतनी महामारी के रूप में अब भारत में शायद ही फैले, क्योंकि बहुत पहले बहुत फैल चुका है। और भी हम कुछ लेते हैं। पवन सोनी कह रहे हैं मुझे हरदा से हार्ट पिपलिया आने की परमिशन नहीं मिल रही है। पवन जी, संभवतः ये इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि देवास रेड जोन में आता है और रेड जोन के ज़िलों में परमिशन लेना या वहाँ जाना अभी इतना आसान नहीं है। हालांकि सरकार ने कुछ नियमों में शिथिलता भी लाई है। तो आप जहाँ से भी पास बनवा रहे हैं वहाँ पर एक बार पास बनाने के बाद में SDM कार्यालय से भी संपर्क कर लें। अगर आपकी वो मजबूरी के समझते हैं तो वो अप्रूव हो जाएगा। खाने पीने की दुकान भी खुल सकती है क्या, जय कुमार चौहान पूछ रहे हैं। चौहान जी, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मॉल स्टाइल या बड़े जो दुकानें हैं उनको छोड़ करके जो इक्का दुक्का दुकानें होती हैं, छोटी मोटी किरानी दुकानें, और गाँव में अधिकतर छोटी मोटी किरानी दुकानें होती है, वो बिल्कुल खुल सकती हैं। और शहर में जो गली मोहल्लों में जो दुकानें हैं वो तो वैसे भी खुली रही हैं। हालांकि कागज़ पर परमिशेबल नहीं है, लेकिन वो लोग डोर टू डोर सप्लाई भी कर रहे हैं, होम सप्लाई भी हो रही है और लोग जाके भी ले रहे हैं। ये तो तथ्य उजागर है कि जो छोटी मोटी दुकानें हैं वो चली रही हैं और वो ऐसे ही चलती रहेंगी, उसमें कोई
खास रोक टोक प्रशासन नहीं कर रहा है। हालांकि कागजों पे अभी ऐसी कोई परमिशन शहर में नहीं दी गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से दुकान खोली जा सकती है। हम पीथमपुर में काम करते हैं, तो क्या हमारी बस देवास में एंट्री हो पाएगी जिससे हम लोग कंपनी जा सकेंगे? देखिए, ये नीतिगत फैसला है और इसके लिए अब आपको एसडीएम कार्यालय या जो भी आपकी कंपनी है उनको क्या परमिशन मिली है और किस तरह से परमिशन मिली है, किन शर्तों के साथ परमिशन मिली है, उन शर्तों के हिसाब से ये काम हो पाएगा। रचना पुरोहित कह रही है हाउस मेट को बुला सकते हैं क्या? बिल्कुल, हाउस मेट के क्यों नहीं बुला सकते आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउसमेट को आप बुला सकते हैं, बस आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। जो भी आपकी हाउसमेट हैं उनको आपको बताना है कि आप जब भी आएँ तो आप स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ भी सुरक्षित रखें। तो इस तरह की चीज़ें आपको सिखानी पड़ेगी, जैसे मास्क है, हैंड ग्लोव्स लगाना है, तो जो भी सोशल गैदरिंग वाली चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आ सकते हैं। मधुसूदन कुमार कह रहे हैं कि देवास में कोरोना से मौत को छुपाया जा रहा है क्या? ये बड़ा वाजिब प्रश्न आपने पूछा है। मैं आपको इसका बताता हूँ। यही चिंता प्रशासन की भी है। असल में मौतों को प्रशासन नहीं छुपा रहा है, बीमारी को प्रशासन नहीं छुपा रहा है, बीमारी को लोग छुपा रहे हैं। और लोगों से एसपी मैडम ने भी ये आग्रह किया, मैं पहले बताना भूल गया आपको, प्रशासन का आग्रह है लोगों से कि अगर आप अनवेल हैं या आप बीमार हैं, महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल में डालिए और उसमें एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, उसको आप पूरा फिलअप कीजिए। अगर आप अनवेल महसूस कर रहे हैं ज़्यादा, तो जो हेल्पलाइन नंबर है 104-181 और एक लोकल हेल्पलाइन नंबर भी है जो हम पब्लिश कर देंगे और आपको पता भी होगा, अखबारों में कई बार आया है। आप उसमें कॉल करें, रैपिड एक्शन टीम जो आती है वो आपकी स्क्रीनिंग करेगी घर आकर के। आपको अगर उनको ऐसा लगेगा कि आप अनवेल हैं, बीमार हैं और आपको क्वारंटाइन करना है या भर्ती करना है, वो उसका फैसला वो करेगी। तो अपनी बीमारी को बिल्कुल मत छुपाइए। देखिए, ये तो वही बात हो गई कि शुतुरमुर्ग अगर रेत में मुंह छुपा लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं बच गया, लेकिन इतना ध्यान रखिए ये बीमारी खतरनाक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है या आपको दिक्कत समस्या आ रही है, तो आपको अस्पताल में दिखाना ही है, आपको हेल्पलाइन की मदद लेना ही लेना है। अपने आप को छुपाने से आप अपने परिवार के साथ धोखा करेंगे, क्योंकि उन लोगों को भी संक्रमित करेंगे। अगर ये कोरोना का संक्रमण निकलेगा तो और ज़्यादा मुश्किल बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे कम्युनिटी संक्रमित होती जाएगी। तो बिल्कुल भी अपनी बीमारी को छुपाना नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपको संक्रमण कोरोना का हुआ है या मामूली सर्दी जुकाम या किसी भी चीज़ का संक्रमण हुआ है, तो ये मानव का शरीर है, वो तो होता ही है, लेकिन अब आपको छुपाना नहीं है, क्योंकि ये जो समय चल रहा है वो कोरोना का समय चल रहा है और किसी को भी ये कोरोना की बीमारी हो सकती है। ये बहुत बड़ी नासमझी होगी कि हम समझें कि हमें कोरोना नहीं होगा, ये बहुत बड़ी नासमझी होगी। इसलिए आप अगर अनवेल महसूस कर रहे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क कीजिए और रैपिड एक्शन टीम को बुलाइए और वो आपकी स्क्रीनिंग करेगी। और अपनी बीमारी को बिल्कुल भी ना छुपाइए, किसी भी हाल में ना छुपाइए, क्योंकि आप अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। दूसरी बात, लोगों में एक बड़ा डर समाया हुआ है कि यार हमने अगर चेकअप करा लिया और उन्होंने अगर क्वारंटाइन करने का बोल दिया या हमको दूसरी जगह किसी धर्मशाला में या क्वारंटाइन कर दिया तो फिर क्या होगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि अब प्रशासन ने यहाँ पर माकूल व्यवस्थाएं कर दी हैं। चौधरी गार्डन जैसी जगह है, डागा पैलेस जैसी जगह है, जहाँ पर लोगों को एक तरफ अगर रखने की ज़रूरत पड़ती है तो एयर कंडीशन कमरों में उनको रखा जा रहा है और बिल्कुल सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मॉनिटरिंग की आवश्यकता गवर्नमेंट को पड़ती है तो आप पूरा सहयोग कीजिए ताकि इस संक्रमण को हम रोक सकें और धीरे धीरे इसको ख़त्म कर सकें। तो जो हम हार्ड इम्यूनिटी वाली बात कर रहे थे उसमें उसके तहत यही है कि जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है, जो लोग जवान हैं, जो काम पे जा सकते हैं, वो अब धीरे धीरे काम पे जाएंगे। अगर मान लो इस दौरान उनको संक्रमण हो भी जाता है तो पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि वो ठीक हो जाएंगे अपने आप और उनके अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगी और उसके बाद उनका शरीर उस बीमारी से चपेट में नहीं आएगा एंटीबॉडी बनने के बाद में। तो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि भारत हर्ड इम्यूनिटी की ओर जा रहा है और इस विषय में नेशनल मीडिया भी बड़े बड़े आर्टिकल लिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात की सुगबुगाहट जरूर है कि जब तक वैक्सीन नहीं बनती, भारत में धीरे धीरे लॉकडाउन को ख़त्म करके हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए। अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी के बारे में आर्टिकल पढ़ना है तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, आपको काफ़ी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे आपकी जानकारी के लिए कि ये क्या होता है। वो कई देशों ने इसको अपनाने की कोशिश भी की है। हालांकि इसमें रिस्क भी होता है। अगर मान लीजिए कम्युनिटी संक्रमण बड़ी मात्रा में फैल गया और लोग उसको सहन नहीं कर पाए तो बड़ी संख्या में मौतें भी होती हैं।
तो आप इसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि भारत इसी इम्यूनिटी की ओर जा रहा है। दीपू पवार पूछ रहे हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कब तक खुलेगा। देखिए, इसकी जानकारी तो हमको नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार की मंशा है कि बहुत तेज़ी के साथ में जो जितना भी सेक्टर है और जितने भी व्यापार व्यवसाय हैं इनको तेज़ी से खोला जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ये घोषणा की है कि जहाँ जहाँ परमिशन दे दी गई है बाज़ार को खोलने की, वहाँ सुबह 6 बजे से रात की 12 बजे तक दुकानें और ये सब खोले जा सकते हैं। ताकि ये समय इसलिए बढ़ाकर दिया गया है ताकि लोग अपना नुकसान की भरपाई पूरी कर सकें। रजत अग्रवाल कह रहे हैं कि हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड बिजनेस है वो भी स्टार्ट होगा। बिल्कुल, लॉकडाउन जिस दिन इस लॉकडाउन की घोषणा होगी कि इसमें रिलैक्सेशन दिया जा रहा है या ख़त्म किया जा रहा है, तो उस दिन सभी तरह के धीरे धीरे व्यापार व्यवसाय लगातार खुलने। अब ये समझ लीजिए कि अब सख्त लॉकडाउन के समय गया। अब धीरे धीरे लॉकडाउन को कमज़ोर करके, डाउन करके धीरे धीरे व्यवस्था को पटरी पर लाने का समय आ गया है। और वही सरकार की मंशा भी है और वही शुरुआत होने जा रही है। आकाशवाणी बोल रहे हैं सिविल वर्क चालू करवा दीजिए। देखिए, हम देवास में रेड जोन में आते हैं और संभवतः अभी सिविल वर्क जो सरकारी काम है वो शायद स्टार्ट हो रहे हैं। रोड रास्ते के काम, ब्रिज बनाने के काम ये शुरू होने जा रहे हैं। लेकिन जो घर बनाने के काम है या इस तरह के काम है उसके लिए आपको एक बार परमिशन लेनी चाहिए। अगर आपको परमिशन मिल जाती है तो मैं संभवतः आप काम शुरू कर सकते हैं, और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। संतोष चौहान कह रहे हैं कि कंपनी में यह सब नहीं होगा, कंपनी वालों को सिर्फ उनके काम से मतलब है, किसी की मजबूरी नहीं देखते हैं। हमने देखा कि कंपनियों में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग में कोई काम नहीं करेगा और इस वजह से कोरोना वायरस से फैलने से नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हालांकि प्रशासन द्वारा जिन कंपनियों को चालू करने की परमिशन दी गई है उनको हिदायत दी गई है और शर्तों के साथ में चालू किया गया है। अब ये श्रम विभाग का जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर वहाँ पर निरीक्षण भी करें कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ताकि हालांकि सभी कंपनियां जहां तक हमको लगता है कि वो पालन करवाएंगी, क्योंकि जो पालन करवाने वाले लोग हैं, जो मैनेजर हैं, जो सुपरवाइजर हैं, वो भी तो वहीं पे काम करते हैं। अगर वहाँ संक्रमण फैलता है तो वो कहाँ से बच जाएंगे। इसलिए कंपनियों में इन चीज़ों को, इनका पालन होगा, हमको ऐसा महसूस होता है। फिर भी अगर इसका वायलेशन हो रहा है तो आप शिकायत कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो हमको भी भेज सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर सभी के पास है। आप चाहें तो वीडियो हमको भी भेज सकते हैं ताकि हम प्रशासन को संज्ञान में लाएं कि फलाना कंपनी में इस तरह का वायलेशन हो रहा है और यहाँ पे संक्रमण फैल सकता है। सतवास में बीमा कब खाते में डाले जाएंगे, ये नंद किशोर मीना जी पूछ रहे हैं। देखिए, बीमा काफ़ी जगह पर आ गया है, कई सोसाइटीज़ में आ गया है। आपको अपने जो भी आपका सोसाइटी लगता है नज़दीकी, आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पर आपका खाता है, और वहाँ पर आप पूछिए कि बीमा में, चूँकि अगर आपके यहाँ जो सर्वे हुआ होगा तो उसके अनुसार बीमा बांटा गया है, इसलिए आप अपनी सोसाइटी में जाकर एक बार पता कर लीजिए कि बीमा आया है कि नहीं आया है। विष्णु धाकड़ जी कह रहे हैं देवास में कॉलेज खुलेंगे कि नहीं। विष्णु जी, फिलहाल तो अभी 1-2 महीने की तो संभावना मुश्किल लग रही है। अगर कंडीशन अच्छी होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में कॉलेज स्कूल भी खोले जा सकेंगे, लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा। फिलहाल हमें अपने बाज़ार को नॉर्मल करना है और संक्रमण की संख्या क्या होगी आगे जा कर के, क्योंकि जो प्रेडिक्शन किए जा रहे हैं उसके अनुसार जून और जुलाई के महीने में संक्रमण चरम पर होगा। इसलिए स्कूल और कॉलेज की संभावना अभी तो कमज़ोर लग रही है। जुलाई या सितंबर के बाद संभावना हो सकती बन जाए अगर संक्रमण कम हो जाए तो, लेकिन उसके भी नियम सख्त होंगे। गौरव जोशी कह रहे हैं लॉकडाउन 4 होना चाहिए या नहीं। देखिए गौरव जी, इसमें सभी लोगों की अलग अलग राय है, और अगर जान बचानी है सभी लोगों की, बिल्कुल एकदम पैक कर दीजिए तो लॉकडाउन है, लेकिन उसमें देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। हम कई साल पीछे चले जाएंगे। आप याद कीजिए, आज से 20-30 साल पुरानी घटनाक्रम, हम वहाँ उस रेंज में पहुँच जाएंगे। और अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता है तो संक्रमण तेज़ी से फैलेगा। लेकिन संक्रमण के मामले में मानवता, जो मानव है, उसने ये संक्रमण काफ़ी झेले हैं। 19वीं शताब्दी में भी स्पेनिश फ्लू को झेला है, जो लगभग ऐसे ही था, और बहुत सारे, करीब बताते हैं कि 10 करोड़ लोग उसमें मारे गए थे। तो इस तरह की प्रकृति की सफाई अभियान एक तरह से देखा जाए तो ये
चलता रहता है, आता रहता है। बहुत सारी ऐसी महामारियाँ फैली हैं, लेकिन इंसान ख़त्म नहीं हुए हैं। और अब तो विज्ञान साइंस हमारी इतनी तरक्की कर चुकी है कि धीरे धीरे इससे निजात पा ही लेगी। ऐसा भी ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहना बहुत आवश्यक है इस दौर में। नागेंद्र सिंह कह रहे हैं देवास से सतना जाने के लिए कोई साधन है क्या? देखिए, अगर माइग्रेंट जो श्रमिक हैं अगर वो जा रहे हैं तो उनके लिए शासन व्यवस्था करता है बीच बीच में, अगर इतने लोग हो जाते हैं। और अगर आप अपने साधन से जाना चाहते हैं तो आपको ई पास के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। और ई पास के लिए आपको गूगल में सर्च कीजिए ई पास MP, आपको ई पास की लिंक मिल जाएगी और उसमें आप अपनी डिटेल्स डालिएगा। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो फिर आप जा सकते हैं। पास मिलने के बाद भी इंदौर नहीं जाने दिया जा रहा है। हो सकता है कोई स्पेशल कंडीशन हो, आप जिस इलाके में जाना चाहते हैं वो कंटेनमेंट एरिया हो और इसके कारण आपको रोका गया हो। हालांकि पास होने पर अगर आपने जो सही स्थान डाला है जहाँ आपको जाना है तो वहाँ तक आपको जाने देना चाहिए। दुर्गेश त्रिवेदी जी कह रहे हैं सही मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग, ये आप ही लोगों का विश्वास है जो देवास लाइव पर आप करते हैं, और इसीलिए हम जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और उसमें कई बार चेक किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, ताकि वो कहीं से कहीं तक बिल्कुल भी गलत ना निकले। और हमारी प्रयास होता है कि आपका विश्वास पूरा हम कायम रखें। आप सभी लोग हमसे जुड़े हैं और इतना विश्वास करते हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। प्रकाश पंड्या जी कह रहे हैं कि स्कूल की फीस के लिए आपका वीडियो था बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस लॉकडाउन में स्कूल फीस लगे या नहीं। देखिए, कई स्कूलों ने तो अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं दिया है कि वो फीस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अभी तो अधिकतर स्कूल फीस नहीं ले रहे हैं, और कुछ स्कूलों ने तो जिन्होंने फीस ले ली थी उन्होंने लौटाई भी है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा स्कूल हो जो दबाव डाल रहा हो फीस के लिए या अभी आपको कह रहा हो तो आप हमको ज़रूर बताइए। हम प्रयास करेंगे कि इस फीस के जो सिस्टम को है हम इसको आगे बढ़वाएं, या 3 महीने के लिए जो सरकार आदेश देती है कि आप माफ़ कीजिए, कई जगह ये भी कहा गया है। हालांकि ये बात भी सही है, एक दूसरा पक्ष भी देखना जरूरी है कि स्कूल अपने टीचर्स को साल भर की तनख्वाह भी देता है, सैलरी भी देता है। उन टीचर्स की नौकरी भी बहुत खतरे में है, और ये महामारी के समय ने सबको खतरे में डाल के रखा है। अगर आपको अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस की चिंता है तो जो टीचर उन स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं, उनको अपने तनख्वाह की चिंता है, उनको भी अपना घर चलाना है। तो बड़ी विषम स्थिति है, और ऐसी स्थिति में हमें कोई सुलभ अच्छा साधन निकालना पड़ेगा ताकि किसी भी परिस्थिति में कोई परेशान ना हो। तुलसीराम नगर कह रहे हैं एडवोकेट को ई फॉर्म की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल आवश्यकता है। भले पत्रकार हो, एडवोकेट हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, अगर अपने शहर के बाहर वो जा रहा है तो उसको ई पास की आवश्यकता पड़ेगी। ई पास जो है उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा, और वैसे वो आसानी से मिल जाता है। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपको आसानी से ई पास मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये लाइव रोहित ठाकुर कह रहे हैं गुजरात में फंसे हैं तो हम देवास कब आ सकते हैं, बताओ। देखिए, गुजरात में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कई इलाकों का लेबर बहुत फंसा हुआ है। वहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं और जहाँ यहाँ बाहर से लेबर कर रही थी। और इसमें दिक्कत ये है कि आपको वहाँ के प्रशासन से ही संपर्क करना है, और वहाँ का प्रशासन व्यवस्था करेगा MP तक लाने की, और इसके बाद MP की सरकार। पिछली बार देवास से 8 बसें रवाना की गई थी गुजरात बॉर्डर के लिए, और कुल गिनती के 4 लोग वहाँ पर मिले थे। और ये उस समय काफ़ी आलोचना हुई थी कि प्रशासन जो है ठीक से इसका होमवर्क करके नहीं गया, जिसकी वजह से ये दिक्कत आई है। तो इस तरह की अब धीरे धीरे सरकार का जो श्रमिकों का पलायन है उस पर ध्यान जा रहा है, क्योंकि लगातार रेल से कटे हैं। कल 16 श्रमिक मारे गए, रोटियां बिखर गई उनकी। पूरा हिंदुस्तान रो दिया इस बात को देख करके। तो मुझे लगता है इसका अच्छा असर कम से कम होना चाहिए कि सरकार सभी जगह से ट्रेन स्टार्ट कर दे, और जो भी जाना चाहते हैं अपने घर उनको पहुंचा दे, और वो अपने घर पहुंच जाएंगे तो कम से कम वो सुरक्षित महसूस करेंगे।
देखिए सवाल जो भी काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, मैं कमेंट के माध्यम से प्रयास करूंगा कि सभी के जवाब दे पाऊं। और तो आज के लाइव का जो लब्बल हुआ है वो यही है कि लॉकडाउन अब धीरे धीरे शिथिल होता जाएगा। शासन प्रशासन भी अब यही चाहता है कि लोग धीरे धीरे काम को शुरू करें, स्टार्ट करें। दूसरी ओर संक्रमण का जो लेवल है वो माना जा रहा है कि वो बढ़ेगा। तो आपको अपनी जीवन शैली में इस वायरस को लेना है, आपको बचने के प्रयास करने हैं। आपको हमेशा ये समझ के चलना है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिससे मिल रहा हूँ, वो निश्चित रूप से संक्रमित है। आप ये मान के चलेंगे तो आप कायदे से बिल्कुल काम करेंगे। मास्क लगाएंगे, 6 फीट की दूरी रखेंगे, 2 गज की दूरी, और हाथ को सैनिटाइज करेंगे। कोशिश कीजिए कि जहाँ साबुन पानी मिल जाए वहाँ आप हाथ धोइए, और अगर साबुन पानी नहीं मिलता, आप बाहर हैं, तो सैनिटाइज़र की एक छोटी सी बोतल अपने साथ हमेशा रखिए और उसके हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। लेकिन तवज्जो हमेशा हाथ धोने को दीजिए साबुन से। तो दोस्तों, ये लाइव आपको कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। और हमारा प्रयास होता है कि जब भी लोगों में किसी चीज़ की जानकारी के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो हम इस तरह का लाइव करके प्रयास करते हैं कि हम आपकी जानकारी को फुलफिल कर सकें। तो मित्रों, अब दोबारा हम जब भी मौका लगेगा इस तरह का लाइव करके आपकी बातों को हम इसका जवाब देने का भी प्रयास करेंगे। अभी जो आप लोगों ने कमेंट किया है, मैं उनमें सभी में कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करूं। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, फालतू मत घूमिए। अगर आपको काम है तभी आप घर से बाहर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। कोरोना वायरस के साथ में लंबे समय तक रहने के लिए तैयार हो जाइए। और जो घर में बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, उनको घर पे रखिए और उनको घर से निकलने में उनको रोकिए, और साथ में उनको समझाइए भी कि घर से निकलने में कितना खतरा हो सकता है। क्योंकि कई बार बड़े बूढ़ों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको बहुत ही पोलाइटली, प्यार से उनको समझाना है कि आपको जो है बाहर अगर आप निकलेंगे तो खतरा हो सकता है। और दूसरी बात, जो लोग बाहर जा रहे हैं वो कोरोना के कैरियर बन करके भी अपने घर के बच्चों या बड़े बूढ़ों को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो जब भी आप बाहर से घर में आएँ तो गर्म पानी से नहाइए, उसके बाद में पूरा सैनिटाइज हो जाइए। अपने घरों के जो दरवाजे हैं, नल हैं, कुंडे हैं, उनको समय समय में सैनिटाइज कीजिए। अपने मोबाइल को आप जो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइजर होता है आप उससे साफ़ करते रहिए। घर के रिमोट को आप साफ़ करते रहिए। साथ में जो सोडियम हाइपोक्लोराइट आता है, अगर आप उसका इस्तेमाल करके अपने घर के आसपास खुद ही सैनिटाइजेशन का काम करेंगे तो सबसे बेहतर होगा। मैं खुद अपने घर के सामने जो गार्डन है, मैं उसकी एक बड़ी मशीन लाया हूँ 15 लीटर की, और सोडियम हाइपोक्लोराइट डाल करके डेली आसपास के दरवाजे और जो गेट है और जो गार्डन की जो कुर्सियाँ हैं उन सबको सैनिटाइज करता हूँ। तो जिस प्रकार से स्वच्छता अभियान में आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और घर घर से लोगों ने निकल के झाड़ू को पकड़ा था और साफ सफाई में अभियान में भाग लिया था, अब इसी प्रकार से सैनिटाइजेशन के लिए भी अब आपको एक अभियान बना करके अपने घर के आसपास स्वयं सैनिटाइज कीजिए और सुरक्षित रहिए। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।